अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है एच पाइलोरी और आप सबको पता होगा कि एच पाइलोरी जो है वो रिलेटेड है अल्सर के साथ। अल्सर का नाम आपने मुआशरे में नाजरीन काफ़ी लोगों से सुना होगा। हर दूसरा बंदा कहता है कि मुझे जो है वो मैदे का अल्सर है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ज़रूरी समझा इसको कि आप लोगों को बताया जाए कि अल्सर क्या चीज़ है और ये क्यों होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अल्सर है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एच पाइलोरी की वजह से होता है। अब सवाल ये पैदा होता है ना, अक्सर लोग पूछते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा सख्त है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़्यादा सख्त है। तो इसका जवाब ये है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो ज़्यादा जो है वो रेजिस्टिव होता है और ज़्यादा डिजीज़ काजिंग एजेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी जो सेल वाल होती है वो काफ़ी टफ़ होती है और एंटीबायोटिक से उसकी सेल वाल तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। अब एच पाइलोरी, टाइफाइड, विब्रो कॉलरा और इसके अलावा ब्रेसुला के जो बैक्टीरिया हैं जितने भी आते हैं ये ग्राम नेगेटिव हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बॉडी में काफ़ी कम पाए जाते हैं, मतलब जो कि डिजीज़ काज करते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब अल्सर क्या चीज़ है? अल्सर जो है वो आपकी जब भी म्यूकस लेयर डिस्ट्रक्ट होती है तो अल्सर काज होता है, और जो आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टमक की वो जो है डिस्टर्ब होती है। ठीक है। अब इसके मेजर काज क्या है नाजरीन? ये जो बैक्टीरिया है एच पाइलोरी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वहाँ पे इसका क्या काम है? ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन करता है, मतलब कुछ एंजाइम्स वगैरह जो है वो रिलीज़ करता है। लेकिन जब आपका स्टमक एसिडिक होगा, जब भी आपका स्टमक एसिडिक होगा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करता है, पाइलोरिक रीजन से ये मूव करता है ऊपर स्टमक की तरफ। और जब आपका स्टमक ज़्यादा एसिडिक होगा तो वहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये क्या करता है कि जो आपकी फूड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये क्या करता है, वो और आपका जो NH3 है, जो अमोनिया है, जो कि आपके प्रोटीन वगैरह से आ रहा है, उसके साथ मिलके ये यूरिया बनाता है। ठीक है। और इसके अलावा ये जो आपकी स्टमक की लाइनिंग है उसकी डिस्ट्रक्शन काज कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एच पाइलोरी किस वजह से ज़्यादा क्या, अब आप लोगों ने देखा ना अक्सर लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, पेप्सीज वगैरह पी रहे हैं, मतलब कि जितनी एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं आप अपने स्टमक को उतना एसिडिक बना रहे हैं, और जितना आप एसिडिक बना रहे हैं उतना ये इसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है, और एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अब सवाल ये पैदा होता है हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो इसका ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपका एंटीबॉडीज़ का टेस्ट किया जाता है कि आया कि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं या नहीं। पहला टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट आपके स्टूल्स को चेक किया जाता है, उसमें इसकी प्रेजेंस को चेक किया जाता है। और जो तीसरा टेस्ट है वो बाय बाय एयर किया जाता है, जिसमें जो रेडियो एक्टिव यूरिया होती है उसके ज़रिए इसको चेक किया जाता है कि आया आपके मुंह से जो है वो क्या कहते हैं, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं आ रही जो आपके मुंह से, क्योंकि ये वहाँ पे अमोनिया भी प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ये प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब ये तो टेस्ट की भी बात हो गई। अब लोग ये पूछते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप कम से कम मिर्चों वाली चीज़ें खाएं। देखें, आप जितनी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं, जितना ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, उतना ज़्यादा आपका स्टमक एसिडिक हो रहा है, और जितना ज़्यादा आपका स्टमक एसिडिक हो रहा है उतना ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के चांसेस होते हैं। और आज 95 मोर देन 95% लोगों को अल्सर है या वो एच पाइलोरी उनको हुआ है। और जब ये नाज़रीन एक बार हो जाए तो इसके ठीक होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि इंसान है, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि परहेज़ कर पाते हैं और स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते। मोस्टली लोग इलाज के बाद भी खाते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो 10 से 15 दिन का होता है, जिसमें हम कैल्शियमाइसिन देते हैं, सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक है, विद एमॉक्सिसिलिन देते हैं। ठीक है। और साथ में इसमें ओमेप्राजोल जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है या PPI भी कहते हैं, वो हम देते हैं ताकि जो आपका स्टमक है वो कम जो है वो एसिड रिलीज़ करें। एक और बात यह है कि बाज़ लोग जो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, तो जो आपके पास लेयर होती है ना, म्यूकस लेयर स्टमक की, जिसको आप लोग म्यूकोसा कहते हैं, वो जो है वो ख़त्म हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और फिर जिसको ना आप सोजिश कह सकते हैं, इन्फेक्शन होता है स्फेयर किस्म का। तो उसके केस में हम सेक्रलफेट, जो कि ब्रांड नेम है अल्सानिक के नाम से आती है, सेक्रलफेट देते हैं ताकि दोबारा जो है म्यूकस लेयर जो है बन जाए। अब म्यूकस लेयर का क्या फ़ायदा है? म्यूकस लेयर आपको एसिडिटी से बचाती है स्टमक की। जितना भी एसिड आपका स्टमक प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस लेयर उससे आपको प्रिवेंट करेगी। और जब भी उल्टी आपको होती है उस केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है ताकि आपके जो दांत हैं उनको स्टमक के एसिड से बचाया जा सके जो कि उल्टी के साथ आ रहा है, क्योंकि अगर म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपके दांत गलने का ख़दशा होता है कि गिर जाएंगे या उनके साथ जो है वो रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि मोस्टली ये कैल्शियम
और मैग्नीशियम वगैरह से आपके टीथ जो है वो बने हुए होते हैं। तो नाज़रीन ये बात है कि आपने स्टमक के लिए देखना है, पहली बात तो आप उबली हुई सब्ज़ियाँ वगैरह खाएं, ठीक है। अगर आप गोश्त खाते हैं उबाल के खाएं, स्पाइसी खाते हैं बहुत कम खाएं, और जो सुन्नत तरीका है उसको फॉलो करें। खाने से तकरीबन रात का खाना जल्दी खा लें, मगरिब के टाइम, सुबह नाश्ता टाइम पे करें, और जो दिन का खाना है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। ये कहा जाता है कि सुबह का खाना और रात का खाना हैवी होना चाहिए, और दिन का खाना जो है वो खैर है, अगर आप नहीं भी खाते या दरमियाना भी है तो कोई बात नहीं है। अगर आप सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो इससे वीक होगा। तो ये कुछ बातें थी एच पाइलोरी के बारे में जो मैंने बहुत ज़रूरी समझी कि आपको बता दूं, क्योंकि बाज़ लोगों को पता ही नहीं होता उनको एच पाइलोरी होता है। और अब एक सवाल आखिरी ये है कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो क्या होगा। अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो एट द एंड ये आपके जो स्टमक है उसके अंदर होल्स हो जाते हैं, और जितना भी आपका स्टमक फ्लूइड है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है आपके ये इसमें जीआईटी ट्रैक में, और वो जो है फिर इन्फेक्शन काज कर देता है, और फिर वो सर्जरी करके उस जो होल है उनको सम टाइम बंद करना पड़ता है, या सम टाइम ट्रिपल थेरेपी एंटीबायोटिक की उससे ठीक हो जाता है। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।